आजमगढ़ पूर्व सांसद निरहुआ को भी नहीं मिला आजमगढ़ महोत्सव का निमंत्रण, कहा फिर भी शामिल होने आया हूं। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए समय नहीं है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, इसलिए सनातन विरोधी बयान दे रहे। सांसद धर्मेंद्र यादव के आरोपों का दिया जवाब। आजमगढ़ पहुंचे भोजपुरी फिल्म स्टार व बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरियौद कला केंद्र पहुंचकर कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। आजमगढ़ महोत्सव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने तंज कसा था कि उनको या अन्य कोई भी समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को डर के कारण निमंत्रण नहीं दिया गया था। वहीं इस मामले में आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि उनको भी कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। लेकिन आजमगढ़ की बात है, आजमगढ़ में अच्छा कार्य हो रहा है तो वो उसमें शामिल होने से नहीं हिचकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व जो डीएम थे उन्होंने पहले जानकारी दी थी कि ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से उनको निमंत्रण नहीं मिल पाया था। वह भी जौनपुर में अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। कल ही शूटिंग खत्म हुई है, इसलिए वह आज यहां आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, हर साल ये कार्य हो रहा है, इसका वह स्वागत करते हैं। वहीं उन्होंने रेलवे लाइन को लेकर धर्मेंद्र यादव के उन पर झूठी बयानबाजी के आरोप पर भोजपुरी स्टार ने कहा कि यह सच नहीं है। रेलवे लाइन को लेकर जैसे ही बजट आएगा सभी को जानकारी हो जाएगी। धर्मेंद्र यादव जी ने संसद में यह सवाल पूछा था जिसका रेल मंत्री ने जवाब भी दिया था, इसलिए ये कार्य होना है। वहीं चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का चुनाव था, पार्टी का आदेश था, इसलिए उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वह विधानसभा का चुनाव लड़ें। वह फिल्म की शूटिंग में ही व्यस्त रहते हैं। प्रत्येक महीने एक फिल्म आ रही है, इसलिए वह विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा निरहुआ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मठाधीश व माफिया को लेकर चल रही बयानबाजी पर कहा कि सबका अपना अपना नजरिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारा है, जबकि अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए वह हिंदू और सनातन का विरोध करते हैं। महोत्सव में आने की बात रही, कई सवाल भी थे, पहले तो आप अपने तरफ से कहिए। बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि हर वर्ष ये होता है। आजमगढ़ महोत्सव फिर से शुरू हुआ है और बहुत ही शानदार कलाकार आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, पूरे देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर बार जिस तरह से शानदार महोत्सव हुआ है, इस बार भी बहुत बढ़िया होगा और लोगों को आनंद आएगा आजमगढ़ को। कई सवाल उठ रहे थे कि जिस तरीके से महोत्सव हो रहा है, महोत्सव में दिनेश जी की वापसी नहीं है, दिनेश जी का पिछली बार का अनुभव कुछ और था, इस बार और है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी शूटिंग में था, मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैं कल ही कंप्लीट किया अपनी मूवी और आज मैं आ गया। और आजमगढ़ में कुछ भी होता है तो हम लोग तो उसमें रहते ही हैं, हमेशा रहते हैं और आगे भी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी हम लोग रहेंगे। जो वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान ये है कि एक तरफ बाढ़ से ग्रस्त लोग दूसरे मौसम माना जा रहा है, तो इस पर क्या कहें? धर्मेंद्र जी ने कहा है। अब ठीक है, वो तो धर्मेंद्र जी का अपना विचार है। और जब ये महोत्सव का डेट रखा गया था तो किसी को पता थोड़े था कि बाढ़ आ जाएगी। तो रखा गया, जिस समय उसकी तैयारियां हुई, काफ़ी समय से कलाकार लोग तैयारी कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्से से कलाकारों को बुलाया गया, सारा तैयारी की गई, जिला प्रशासन ने तैयारी की, तो बाढ़ भी जिला प्रशासन संभाल लेगी और ये महोत्सव भी संभाल लेगी। उसमें कुछ योगदान कर सकते हैं सांसद जी तो जरूर करें। उनका दर्द ये था कि उनको कार्ड नहीं मिला, आमंत्रण नहीं दिया गया, समाजवादी पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। अब तो ये जो लोग भेजने वाले हैं उनका ये विषय है, ये हम लोग का विषय नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो जिला प्रशासन कराता है। तो ये जिला प्रशासन का काम है, किसको निमंत्रित कर रहा है, किसको आमंत्रित कर रहा है। और हमें भी तो नहीं बुलाया गया, लेकिन हम आए हैं। हमें आज कार्ड नहीं बुलाया। मुझे लगता है कि मुझे ये सिर्फ पता था कि 18 तारीख से हो रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब आजमगढ़ का जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, आजमगढ़ के साथ में हमेशा हमारा रिश्ता है, नाता है, तो हमको ज़रूरत थोड़े है कि हमको आप निमंत्रण देंगे तब हम आएंगे। आजमगढ़ में कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जहाँ पे कि हमको जाना चाहिए तो हम पहुँच जाते हैं, आगे हम। विपक्ष भी यही बात उठा रही है कि आपको निमंत्रण नहीं दिया, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद बात नहीं, मुझे लगता है ये कोई हास्यास्पद नहीं है। और मुझे जो इसके पहले हमारे डीएम साहब थे
जब तैयारी चल रही थी कि अब इस बार भी होना है, तो उन्होंने मुझे सूचना दिया था कि हम लोग इस बार फिर प्लान कर रहे हैं कि जैसे पिछली बार हुआ था इस बार भी हो रहा है। तो जानकारी तो थी ही, अब जानकारी मिल गई उतना ही काफ़ी। चलिए, धर्मेंद्र यादव जी कल आए तो उनका बड़ा आरोप है कि आपने कई बार झूठ बोला, रेलवे लाइन को लेके झूठ बोला, रिंग रोड को लेके झूठ बोला, दीवारा को लेके झूठ बोला, जबकि एक पैसा कहीं से कोई पास नहीं हुआ था। आपने लोगों को, जनता को गुमराह किया। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जब बनेगी और बनना शुरू होगी तो धर्मेंद्र यादव को जवाब मिल जाएगा। मुझे लगता है कि सदन में ही जवाब दे दिया था वित्त मंत्री जी ने, जब उन्होंने ये सवाल सदन के अंदर कहा था कि पहले के जो सांसद थे उन्होंने कहा था कि रेलवे लाइन पास हो गई है तो उस पर पैसा ही नहीं आया। तो वित्त मंत्री ने खुद सदन में कहा कि उस पर पैसा पास हो गया है, तो सदन के अंदर ही उनको जवाब मिल गया था। आगे अब जब धरातल पे चीज़ें होने लगी तो बाकी जवाब भी मिल जाएगा उनको। चलिए, कि विधानसभा चुनाव भी आप उतर सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। नहीं, मुझे आप सब जानते हैं कि मैं फिल्मों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ कि मेरे पास इतना समय नहीं है। हाँ, वो जब चुनाव था, प्रधानमंत्री जी का चुनाव था और उसमें पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको इस जगह लड़ना है, तो मैं लड़ लिया। लेकिन अब बाकी और लड़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास हर महीने एक फिल्म है और मैं कितना दिन तक उन लोगों को बैठा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, वो करना पड़ेगा। अखिलेश जी लगातार योगी जी पर हमला कर रहे हैं, कहीं उनको आप मठाधीश समझिए, वो संत नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीति में देखिए, न कुछ गलत होता है न कुछ सही होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। तो जिस नज़रिए से अखिलेश जी किसी भी चीज़ को देखते हैं ये उनका नज़रिया है और योगी जी जिस चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं उनका नज़रिया है। तो मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश ये जानता है, पूरा देश जानता है कि योगी जी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारा है, उत्तर प्रदेश में कितना काम किया है, उत्तर प्रदेश को कितना आगे लेके आए हैं, ये पूरा देश जानता है। इसके लिए अखिलेश यादव जी के कन्फर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं। तो लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं अखिलेश जी, सनातन धर्म को लगातार कह रहे हैं कि जो संत हैं वो मठाधीश हैं, वो माफिया हैं। क्योंकि उनकी राजनीति ही वही है, वो उसको तो हमको समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी की राजनीति ही यही है कि वो समझते हैं कि वो हिंदुओं का खिलाफत करके, सनातन का खिलाफत करके, मुसलमानों को खुश करके और राजनीति करेंगे और इसमें वो सफल भी हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि काउंटर पे भी लगातार अखिलेश यादव हमलावर रहे। मुझे लगता है जिस चीज़ पे हमलावर वो रहते हैं उसका वो जो तथ्य है वो निकाल लें कि कोई भी ऐसा अगर कुछ भी होता है तो एक साधारण आदमी के पीछे तो ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा कोई इनामी बदमाश होगा या कोई ऐसा अपराधी होगा जिसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेगी। तो क्या योगी सरकार जात देख के इनकाउंटर करती है क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अगर जात देख के इनकाउंटर करती तो विकास दुबे का क्यों इनकाउंटर किया। समाजवादी पार्टी ने कल अप्रैल में 2 लाख रुपया उसके परिवार को इनाम भी दिया है, इसे क्या दर्शाना चाहते हैं? किसके परिवार को? मंगेश यादव को मुआवजा दिया। मुआवजा दिया, वो क्या मैटर है पूरा उसको समझेंगे तब तो समझ में आएगा क्या है, क्या उसके पीछे का तथ्य क्या है, वो जानने के बाद ही समझ में आएगा। चलिए दिनेश जी, अब छोड़िए, महोत्सव का माहौल चल रहा है, शूटिंग भी चल रही है, अब बिना आपके नए गाने का भी शूट नहीं हो सकता। बढ़िया सा एक अभी भूत मंडली की हम लोग शूटिंग कर रहे हैं जौनपुर में। कैसी कॉमेडी फिल्म है? हॉरर कॉमेडी फिल्म है और उसकी शूटिंग कल ही कंप्लीट हुई है और उसके बाद हम लोग सीधा महोत्सव में आ गए। तो सुनाइए, क्या सुनेंगे? जो गाने सुना दीजिए जो हमारे दर्शक नया गाना कुछ बनाने तो दीजिए। अरे आप खड़े खड़े बनाते हैं तो खड़े खड़े किस विषय पे सुनेंगे बताइए। इस माहौल